बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, यह जानने के लिए वीडियो तक आखिरी तक ज़रूर देखें। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठें और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात भी सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक यह देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्ज से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने फ़र्ज को, अपने लखते जिगर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर हज़रत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है कि ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह अपने दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे हैं, इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे, वह अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वह अल्लाह ताला की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, शैतान तुम पर अल्लाह ताला की लालत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो उसे एक इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। यह शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान वही सवाल लेकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लखते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी? यह तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तो उसे कुर्बान ना करो। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि जब मक्का शरीफ में हज के लिए जाया जाता है, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लखते जिगर से कहने लगे, ऐ बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं।
तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ले ताकि आपको रहम ना आए। फिर क्या था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आँखों पे पट्टी बांध दी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को उठाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाते हैं कि प्यारे अल्लाह, तुम मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कर देता। यह कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पे छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत से जाओ, वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल की जगह पे रख दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आँखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है। और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो चुका है। वह दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अता किया। तब ही गैब से आवाज़ आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इब्राहिम, तेरे इम्तहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को इमाम वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही यही सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद, यानी कि रोज़े की जो ईद आती है उसके 70 दिन बाद, 2 महीने 10 दिन बाद यह बकरा ईद आती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, इस दिन को, इस सुन्नत को अता करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। यह सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है, जिसमें दुम्बा, ऊँट और गाय, बकरा, हलाल जानवरों को ज़िबह किया जाता है। जानवर को कुर्बान करके इस कुर्बानी को गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। उसी सुन्नत को अता करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़िबह किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हमारे चैनल पर इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ अपलोड की जाती है तो सब्सक्राइब कर लें।